तो फिलहाल 3 बजे, हाँ 3 बजे की ट्रेन है मेरी। और सुबह आपसे मिलता हूँ और आपको टूर कराता हूँ उस जगह के। आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो गाइस फिलहाल मैंने सोमनाथ भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अंदर फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, जो कि बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आप उस मनमोहक दृश्य को अपनी आँखों में और दिलों में समा सकते हैं। अपने कैमरा मोबाइल ना ही ले जाएं तो बेटर है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मेरी सीधी डायरेक्शन में ठीक सोमनाथ मंदिर। मैं रात भर जलूं, मैं पूरा तुझ में मैं हूँ, जिस्म चीर के दूं, बस मेरा रंग में बहरूं, मैं हूँ, पूरा तुझ में मैं हूँ, जिस्म चीर के दूं, बस मेरा रंग में बहरूं, मैं हूँ, मैं हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्सव मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्यू आर्ट्स। इस बार मैं कोई डॉक्यूमेंट्री लेके नहीं आया हूं। इस बार मैं टूर पे निकला हूं गुजरात के अहमदाबाद। और इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि मैं बहुत ही एक पावन स्थल पे जाने वाला हूं गुजरात के। वो मैं आपको आगे दिखाता हूं जो व्लॉग में बनेगा। उससे पहले व्लॉग में आगे जाने से पहले मैं आप सबको पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं। उसका रीज़न ये है, जो मैंने फिल्म बनाई थी अपनी देवस्थाना द कल्चर ऑफ तुलुनाड, जो कि थी साउथ कन्नडा के आर्ट्स और उनके कल्चर के बारे में। जो भूता कोला है, आपने कांतारा मूवी में देखी होगी, उसी पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि कोला क्या होता है। और अहमदाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने मुझे ये मौका दिया और मेरी फिल्म नॉमिनेट हुई थी। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नॉमिनेशन के बाद ये रिजल्ट रहा है कि ग्लोबली इंटरनेशनली इस फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड के हकदार आप सभी व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरी फिल्म देखी है, डॉक्यूमेंट्री देवस्थाना द कल्चर ऑफ तुलुनाड। और इन सब की फ़ोटोज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख ही चुके हैं। तो मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार मानना चाहता हूँ। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। तो गाइज रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त और हमारा फिल्म फेस्टिवल भी ख़त्म ही हो गया है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं गुजरात की सबसे पावन जगह पर जाने वाला हूँ। तो फिलहाल 3 बजे, हाँ 3 बजे की ट्रेन है मेरी उस जगह की। तो मैं सुबह पहुँचूँगा और सुबह आपसे मिलता हूँ और आपको टूर कराता हूँ उस जगह के। आपका भी दिल खुश हो जाएगा। चलिए मिलते हैं। समंदर शब्द को सुनते ही मन में हलचल सी हो जाती है। हजारों सालों से लोग इसके रहस्यों को जानने में लगे हैं, लेकिन समंदर अपने ही गर्भ में न जाने क्या क्या समेटे हुए है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो सुबह हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको गुजरात के सबसे पावन जगह पर ले जाने वाला हूँ। तो इस समय जो मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ गुजरात की सबसे पावन जगह, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, और वो है श्री सोमनाथ मंदिर।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पीछे इतना सुंदर व्यू देखा था, वो व्यू मेरे होटल के ठीक सामने है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोमनाथ आ रहे हैं और जिस होटल में मैं रुका हूँ और ऐसा व्यू चाहिए, तो ये होटल का नाम है सागर दर्शन गेस्ट हाउस। बहुत ही सुंदर होटल है। और वैसे तो कई सारे होटल हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको व्यू चाहिए तो आप सागर दर्शन गेस्ट हाउस में हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सोमनाथ मंदिर के बारे में कई किस्से सुने होंगे, रोचक रोचक किस्से हैं। 17 बार आक्रमण हुआ था, मोहम्मद गजनवी ने कराया था। बट मैं आपको इन सब से पीछे हट के ले जाता हूँ माइथोलॉजिकल में, शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई। तो ये कहानी, ऐसा कहा जाता है कि राजा दक्ष जो थे, उनकी 27 बेटियां थी, जिसमें से एक थी रोहिणी। और चंद्रदेव जो थे, उन्होंने राजा दक्ष की 27 बेटियों से विवाह किया, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से करते थे। ये देख के दक्ष को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उनको वार्न किया, चंद्रदेव को, एक बार, कि ये आप गलत कर रहे हैं कि आप एक के साथ प्रेम कर रहे हैं लेकिन आप बाकियों पर ध्यान नहीं दे रहे। चंद्रदेव ने कहा ठीक है, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि हम मैनेज करेंगे, हम आगे से ध्यान रखेंगे। चंद्रदेव ने क्षमा मांगी और वापस वो चले गए अपने लोग। लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यू रहा, वो फिर भी रोहिणी पे ही ध्यान दे रहे थे। तो एक दिन राजा दक्ष ने गुस्से में आके चंद्रदेव को श्राप दिया कि आप इस संसार से लुप्त हो जाएंगे। तो इस श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव को सलाह दी गई थी कि आप वेरावल जाएं, वेरावल के जंगलों में आप भगवान शिव की प्रार्थना करें, तपस्या करें। और एक समय आया कि भगवान महादेव प्रकट हुए। चंद्रदेव ने अपनी समस्या बताई और शिव जी ने उसका निवारण दिया। श्राप का तो कुछ कर नहीं सकते, उधर पे श्राप तो जो एक बार निकल गया, लेकिन उस श्राप को कम कैसे किया जा सकता है। उन्होंने इसकी सलाह दी कि आप एक दिन फुल मून के उसमें रहेंगे, फिर धीरे धीरे आप कम होंगे, अमावस होगी, फिर फुल मून होंगे, तो आप इस तरह से लुप्त नहीं रहेंगे। तो ये वो रीज़न था कि भगवान चंद्रदेव ने वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करी। और उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी इसके बाद शिव जी से कि मैं आपकी जटाओं में स्थापित होना चाहता हूँ। तो इसलिए अब आप देखते होंगे भगवान शिव की जटाओं में एक चंद्र का बना हुआ है साइन, वो इसलिए बना हुआ है। हम आगे चलते हैं और अब सोमनाथ के सुंदर सुंदर दर्शन करते हैं चल के। सोमनाथ धाम का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो उसकी लोकेशन है। एक तरफ जहाँ मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ अरब महासागर है। मंदिर का जो अंदर का पूरा हिस्सा है वो सोने का बना है, प्योर गोल्ड। और इस मंदिर की आर्किटेक्चर इतनी सुंदर है कि आप देखते ही रह जाएंगे, और वो भी प्योर गोल्ड से बनाई है। रिनोवेशन के बाद सोमनाथ धाम की ब्यूटी और भी बढ़ चुकी है। जब जब इस मंदिर को तोड़ा गया है, हर बार इसे बनाया गया है। 3 नदियों का संगम भी होता है यहाँ, जिसे हिरण, कपिला और सरस्वती भी कहते हैं। जनरली इसे हम लोग त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं, जो कि सोमनाथ मंदिर की नाक की सीध के रास्ते में ही जाता है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ जो भी स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो गाइस, फिलहाल मैंने सोमनाथ भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अंदर फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, जो कि बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आप उस मनमोहक दृश्य को अपनी आँखों में और दिलों में समा सकते हैं। अपने कैमरा मोबाइल ना ही ले जाएं तो बेटर है। और फिलहाल अब मैं यहाँ पर एक और अच्छी जगह है त्रिवेणी संगम। अब मैं वहीं जा रहा हूँ, त्रिवेणी संगम। चलिए आपको वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त त्रिवेणी संगम पर, और ये सोमनाथ से तकरीबन 1-8 किलोमीटर ही है पास में। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसको आप शाम के टाइम में विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही पीस महसूस होगा। आप इस जगह पे ज़रूर आएँ। और जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मेरी सीधी डायरेक्शन में ठीक सोमनाथ मंदिर है। आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं सोमनाथ का, तो आप त्रिवेणी संगम पर ज़रूर आएँ।
दोस्तों आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। हालांकि मैंने कोशिश करी है, जितना हो सका मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है सोमनाथ के बारे में और सोमनाथ के आसपास जितनी जगहें हैं। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि आगे और भी जो जगहें हैं आप मुझे बताएं कमेंट में कि गुजरात के अलावा और कौन सी जगहें हैं जहाँ मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, कवर करना चाहिए। मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा हूँ मैं, तुझे क्यों ना यकीन है, चाहत में मेरी आखिर क्या कमी है, तुझ में तो छुपी मेरी खुदी है, मेरी खुदी कुछ ना सही, कुछ ना सही, कुछ ना सही, आहट हो रही तेरी दिल के दर पे मेरे, तू यही है कहीं ना कहीं, आहट हो रही तेरी दिल के दर पे मेरे, तू यही है कहीं, कभी मेरे ख्वाब सा, कभी उलझे जवाब सा, के चंदा में भी दाग सा, मेरे जैसा तू, के दरिया का हो एक सिरा, के अरमानों का सिलसिला, के सहरा में भी आब सा, मेरे जैसा तू, मेरे जैसा तू, आहट हो रही तेरी दिल के दर पे मेरे, तू यही है कहीं ना कहीं।